हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 14 पर विविध प्रश्नावली प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो ये जो है वो 1 से लेकर और 10 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो सॉल्व करने वाला है। ये जो है वो कंप्लीट जो है वो हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले जो है वो हम इनको पढ़ते हैं और फिर जाके जो है वो सॉल्व करेंगे। आपको जो भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग जो है वो कमेंट करके जो है वो कमेंट के जरिए जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझिए। कहता है एक डिब्बा में जो है वो 10 गो जो है वो लाल गेंद है और 20 गो जो है वो नीली गेंद है, वो जो है वो 30 गो जो है वो हरी गोलियां हैं और जो है वो डिब्बे से जो है वो 5 गोलियां जो है वो यादृच्छिक जो है वो निकाली जाती है। तो इनकी जो है वो क्या प्रायिकता होगी कि जो है वो सभी गोली जो है वो क्या है तो नीली है। क्लियर। और कम से कम जो है वो एक गोली जो है वो हरी है। तो चलिए जो है वो हम इनको कम से कम जो है वो क्या कर रहा है तो एक गोली जो है वो हरी होनी चाहिए। समझे? तो इनका जो है वो हम प्रायिकता जो है वो निकाल लेते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो डिब्बे में जो है वह लाल गोलियों की संख्या कितने दिया हुआ है 10। डिब्बे में लाल गोलियों की संख्या जो है वो कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है। क्लियर। और जो है वह नीली गोलियों की संख्या कितना दिया हुआ है तो 20 दिया हुआ है तथा हरी गोलियों की संख्या, हरी गोली क्या है तो 30 गो जो है वो हरी गोली है। तो कुल जो है वो डिब्बा में जो है वो कितना गोली हो जाएगा, कुल गोलियों की संख्या कि जो है वो 30 20 50 10 60 को जो है वो गोली हो जाएगा। 60 गोली में से जो है वो 5 गोली जो है वो निकालता है। तो इनकी जो है वो मतलब क्या तरीका हमारा हो जाएगा 16C5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि कुल गोलियों में से 5 गोलियों निकालने की तरीका, ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ। तो ये जो है वो 60 गोली है, उसमें से 5 गोली निकालता है तो 16C5 हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट में जो है वो हमें कहता है कि सभी गोली जो है वो क्या होना चाहिए तो नीला होना चाहिए। सभी गोलियां जो है वो क्या होना चाहिए तो नीली है। सभी गोलियां जो है वो क्या है तो नीली है। क्लियर। ये जो है वो सभी गोलियां जो है वो नीला है। इनका जो है वो हमारे देखिए नीला गोली क्या हुआ है नीला गोली जो है वो 20 है। तो 20 गो में जो है वो हमें 5 गो जो है वो गोली हम निकालते हैं। तो जो है वो 20 में जो है वो हम 5 गोली निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20C5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि 20 नीली गोलियां 20 नीली गोलियां में से 20 नीली गोलियां में से 5 गोलियां जो है वो 5 गोलियां निकालने के तरीके, 5 गोलियां जो है वो निकालने के तरीके। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 20C5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 20C5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए वो इनका जो है वो हमें प्रायिकता जो है वो निकालना है कि सभी गोली जो है वो नीली हो। तो इनका जो है वो हम लिख देंगे देयरफॉर ये जो है वो सभी गोलियां जो है वो नीली होने की प्रायिकता, ये हमारा क्या हो जाएगा तो टोटल गोली जो है वो कितना है 16C5 है। तो जो है वो 16C5 और इसके बट्टे में ये जो है वो 20C5 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर इनका। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर, कम से कम एक गोली जो है वो क्या होना चाहिए, तो हरी है। कम से कम जो है वो एक गोली जो है वो हरी होना चाहिए। कम से कम जो है वो एक गोली जो है वो हरी होना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो समझिए, चूंकि कम से कम एक हरी गोली, कम से कम एक हरी गोली जो है वह निकालने की तरीका जो है वो लिख लीजिएगा यहाँ पे, निकालने की तरीका, कम से कम एक हरी गोली निकालने की तरीका। तो इनके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो कुल गोलियों में से जो है वो हम एक भी हरी गोली ना हो। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये जो है वो हमारा एक भी जो है वो हरी गोली ना हो। तो अगर जो है वो हम, तो ये जो है वो अब हम जो है वो निकालेंगे, चूंकि ये जो है वो हम निकालेंगे और फिर इनको जो है वो हम कुल गोली तो जानबे करते हैं। तो ये जो है वो एक भी हरी गोली ना हो, इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा, 30 गो जो है वो हमारा क्या है, हरी गोली है। तो उसमें जो है वो हम अगर जो 5 गो जो है वो निकाल लेंगे तो ये जो है वो हमारा 13C5 हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ, कम से कम जो है वो एक हरी गोली होना चाहिए। तो ये जो है वो टोटल जो है वो क्या गो हरी गोली है, 60 गो है। इस टोटल गोली जो है वो क्या हुआ, 16C5 हो जाएगा, माइनस ये जो है वो 13C5। और ये जो है वो जब इनको हम जो है वो घटा देंगे कभी ये जो है वो इनके बराबर होगा 13C5। ये जो है वो इनके तो बराबर कभी नहीं होगा, है कि ना है। देयरफॉर ये जो है वो हम प्रायिकता यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, प्रायिकता बराबर थी 16C5 माइनस ये जो है वो 13C5 अपॉन में ये है 16C5। और देखिए इनको जो है वो हम लिख सकते हैं 16C5 अपॉन में ये 16C5 माइनस ये जो है वो 13C5 बट्टा ये 16C5। ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 माइनस ये 13C5 बट्टा में 16C5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ताश के जो है वो 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से जो है वो 4 गो पत्ता जो है वो निकाले जाते हैं। ये जो 52 गो जो है वो ताश की गड्डी में जो है वो 4 गो पत्ता जो है वो निकाला जाता है। इस बात की जो है वो क्या प्रायिकता है कि जो है वो निकाले गए पत्तों में जो है वो 3 गो जो है वो क्या है, तो ईंट है और एक जो है वो हुकुम का पत्ता है। देखिए यहाँ पे हल दे दीजिए, पहले जो है वो समझ लीजिए, फिर इनको जो है वो हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो पहले लिख दीजिए, चूंकि कुल जो है वह ताश के पत्ता, कुल ताश का पत्ता क्या है, 52 गो है, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो 52 गो में से जो है वो हमारा जो है वो ये जो 52 में जो है वो 4 गो पत्ता जो है वो क्या करता है, तो वो जो है वो हमारा निकालता है। 4 गो पत्ता क्या करता है, तो निकालता है। अब देखिए ये जो है वो 52 गो में जो है वो केस बनेगा। देखिए हर एक जो है वो पत्ता, इसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि जो है वो 4 गो पत्ता मतलब कोई भी जो है वो निकाल लिया जाता है। इक्का भी हो सकता है, दुग्गी भी हो सकता है, बेगी, बासा, गुलमा, ये सब भी जो है वो हो सकता है कि नहीं। बट यहाँ पे ये जो है वो कहा है कि हमें 3 गो जो है वो ईंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 3 गो जो है वो ईंट होना चाहिए और एगो जो है वो हुकुम होना चाहिए। जैसे ये जो हम चारों पत्ता निकालेंगे, हो सका कि जो है वो 3 गो इक्के हो जाए और एगो जो है वो हमारा ये जो है वो दुग्गी हो जाए, या फिर 3 गो बेगी हो जाए, 3 गो जो है एगो जो है वो हमारा गुलमा हो जाए, है कि नहीं। इसमें जो है वो यानी कि ये सब जो है हो सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन लगा दिया हुआ 3 गो जो है वो ईंट का पत्ता होना चाहिए और एगो जो है वो हुकुम का होना चाहिए। तो पहले ये बताइए हुकुम का जो है वो क्या पट्टा होता है, तो ये जो है वो 13 जो है वो हुकुम होता है। 13 जो है हुकुम का जो है वो पत्ता होता है, समझे। और जो है वो और 13 जो है वो हमारा ईंट का पत्ता होता है, ईंट पत्ता होता है, समझे। 13 जो है वो हुकुम का होता है, 13 जो है वो ईंट का होता है, 13 जो है वो शायद चिड़िया का होता है, 13 जो है वो शायद लाल पान होता है, ठीक है। ये जो है वो 13 गो होता है। अब देखिए ये जो है वो 13 गो में से जो है वो हमें
3 गो जो है वो ईंट जो है वो निकालना है। तो ये जो है वो हमारा 13 गो में से 3 गो जो है वो निकालने की जो है वो क्या तरीका हो जाएगा, ये हमारा 13C3 हो जाएगा। और 13 गो में ये जो है वो हुक्म जो है वो एक क्या निकाला जाता है, तो ये जो है वो 13 गो में से हमारा एगो चुना जाएगा। और जो है वो 13 गो ईंट के पत्ता है, उसमें से 3 गो जो है वो ईंट पत्ता जो है वो निकाला जाता है। तो ये हमारा 13C3 हो जाएगा। ये दोनों को जो है वो हम क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे। यानी कि ये जो है वो हम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये निकाल रहे हैं। और जो है वो हमारा कुल तरीका जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चूंकि कुल तरीका हमारा जो है वो 52 गो ताश है। 52 गो ताश में से जो है वो हमें 4 गो जो है वो ताश निकालना है। तो 52C4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो वांछित तरीके कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 13C1 गुना ये 13C3 हो जाएगा। ये बात समझे ना, ये जो है वो हम निकाल रहे हैं और ये जो है वो कुल है। तो हमारा जो है वो यहाँ से प्रायिकता जो है वो हम प्रायिकता जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो है वो Ne/m ये NS होता है। Ne हमारा जो है वो ये हो जाएगा, अर्थात ये 13C1 गुनाम ये 13C3 और इसके बटाम ये 52C4 हो जाएगा। बस सिंपल है, ये इनका आंसर हो जाएगा। इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पासे के जो है वो फलकों में से प्रत्येक पे जो है वो 1 अंकित है। एगो पासा के फलक में जो है वो प्रत्येक पे क्या अंकित है, तो 1 जो है वो अंकित है। 3 फलकों में प्रत्येक पर संख्या जो है वो 2 अंकित है। 3 गो फलक पे जो है वो प्रत्येक पे संख्या क्या अंकित है, तो 2 अंकित है। और एक फलक पे जो है वह 3 अंकित है। यदि पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को जो है वह ज्ञात करना। अगर जो है हम एक बार पासा फेंकते हैं तो ये सब ज्ञात करना, P2 P1 या 3, P जो है वो 3 नहीं। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर जाके यहाँ पे हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समिष्ट। पासा जब फेंकेंगे तो क्या सब आएगा, पासा जब फेंकेंगे तो ये जो है वो हमारा NS बराबर ये जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए एक जो है वो यानी कि प्रत्येक फलक पे जो है वो 1 अंकित है, वो भी 2 बार 2 फलक में है। 3 फलकों पे जो है वो 2 अंकित है, तो 2 2 2। और जो है वो एक फलक पे 3 है। तो देखिए पासा में जो है वो क्या फलक होता है, तो टोटल 6 फलक होता है। पासा जो है वो क्यूब के आकार के होता है। किन के आकार का होता है, तो क्यूब के आकार का होता है। पासा में जो है वो 6 फलक होता है। क्लियर। ये जो है वो देखिए 2 4 6, ये जो है वो हमारा हो गया। यहाँ पे हम जो है वो NS बराबर भी जो है हम क्या कर सकते हैं, तो NS हमारा क्या है, तो 6 है। पहला हम जो है हमें P2 जो है वो कहता है निकालने के लिए। तो प्रायिकता बराबर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो है वो हमारा P2। तो अब देखिए 2 जो है वो कितना बार आया हुआ, पहले ये बताइए। ये जो है वो 2 जो है वो हमारा P3 जो है वो निकालने के, तो 2 जो है वो हमारा 2 बार आया हुआ है। तो देयरफॉर ये हम इनका प्रायिकता निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो है वो हमारा 2 बट्टा ये 6, यानी कि 1/3। ये इनका आंसर हो जाएगा, 1/3 होगा रे। ये जो है वो 2 जो है वो 3 दान आया हुआ है ना, 3 हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। समझे। अब देखिए दूसरा में है P1 या 3, यहाँ देखिए 1 और 3 कितने बार आया हुआ है, 1 2 1 3 दा आया हुआ है। तो देयरफॉर हम इनका जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे P। तो देखिए ये जो है वो 3 बटा ये टोटल 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 1/2, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर में ये जो है वो 3 नहीं कर रहा है, 3 जो है वो नहीं होना चाहिए। 3 छोड़ के 1 2 3 4 5 5 को जो है वो अन्य संख्या है, ये जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। तो जब हम इनका जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे तो 5/6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कहता है, तो देखिए ये जो है वो लॉटरी में जो है वो 10,000 टिकट बेचे गए। एगो जो है वो लॉटरी में जो है वो 10,000 टिकट जो है वो बेचा गया है, जिनमें जो है वो 10 समान
इनाम जो है वो दिए जाने हैं, जिनमें जो है वो 10 गो जो है वो समान इनाम जो है वो 10,000 टिकट है ना, उसमें जो है वो 10 गो ऐसा टिकट है जिनमें जो है वो आप जीतते हैं ना, तो आप 10 व्यक्ति को जो है वो समान इनाम जो है वो दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, और कहता है कोई भी इनाम ना मिलने की जो है वो प्रायिकता क्या है। अब देखिए ये जो है वो कहता है कोई भी जो है वो इनाम जो है वो मिलने की जो है वो प्रायिकता हमें जो है वो क्या है वो बताना है। यदि आप एक टिकट खरीदते हैं तब उनका जो है वो क्या प्रायिकता हो जाएगा। अब देखिए कहता है एक टिकट जो है वो खरीदते हैं तो उनका जो है वो हमारा क्या प्रायिकता हो सकता है कि जो है वो इनाम आप नहीं जीतेंगे, उनका जो है वो क्या प्रायिकता होगा। क्लियर? अब देखिए जब आप जो है वो 2 टिकट खरीदते हैं तब ये जो है वो क्या प्रायिकता होगा, जब आप जो है वो 10 टिकट खरीदते हैं तब इनका जो है वो क्या प्रायिकता होगा, तब बताना है। ठीक है? तो यहाँ पे हल दे दीजिए और ए नंबर में देखिए यहाँ पे जो है वह पहले हम जो है वह एक टिकट जो है वो खरीदते हैं तो पहले हम जो है वो निकाल लेते हैं जीतने की जो है वो एक टिकट की जो है वो प्रायिकता जो है वो क्या हो सकता है कि नहीं? जीतने की जो है वो क्या प्रायिकता जो है वो हो सकती है। तो चूंकि कुल टिकट कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 10,000 कुल टिकट जो है वह 10,000 है और इनाम जो है वह जीतने वाला जो है वह क्या गो है, तो हमारा 10 समान इनाम दिए जाते हैं, अर्थात इनाम जो है वह वाला जो है वह इनाम जीतने वाला जो है वह टिकट कितना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इनाम वाला टिकट। तो इनाम वाला टिकट क्या हुआ है, ये हमारा 10 हुआ है, इनाम वाला जो है वो 10 हुआ है। ठीक है? अब देखिए जब इनाम वाला जो है वो हमारा 10 वो हो जाएगा तो बिना इनाम वाला जो है वो टिकट कितना हो जाएगा, अर्थात जो है वो इनाम जो है वो ना वाला टिकट, इनाम ना वाला जो है वो टिकट कितने हो जाएगा, तो इन 10 में घटा देंगे तो ये 9,990 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 9,990। ठीक है? ये जो है वो हमारा जो दिया हुआ था वो लिख दिए। अब देखिए एम जो है वो हमारा कहता है एक टिकट जो है वो खरीदता है, एक टिकट खरीदता है तो हम पहले जो है वो इनाम जीतने की प्रायिकता हम जो है वो इनका जो है वो निकालते हैं, क्या होगा, इनाम जीतने की प्रायिकता, इनका जो है वो इनाम जीतने की प्रायिकता क्या हो सकता है, तो बताइए। ये जो है वो इनाम जीतने की प्रायिकता जो है वो क्या हो सकता है, तो देखिए या तो हो उनको जो है वो 10 गो टिकट में से एगो टिकट जो है वो उनको मिल गया होगा, ये जो है वो हमारा 10 बट्टा टोटल जो है वो क्या टिकट है 10,000 है, ये जो है वो उनका इनाम जीतने की जो है वो प्रायिकता है। क्लियर? इनाम टिकट बता जो है वो कुल टिकट जो है वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए कहता है इनाम जो है वो नहीं जीतने की जो है वो प्रायिकता, तो हम जो है वो इनको एक में से घटा देंगे तो वह निकल जाएगा, तो इनाम ना जीतने की प्रायिकता, इनाम ना जीतने की प्रायिकता, तो इनको हम जो है वो एक में से ये इनको घटा देंगे 10,000 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस ये 1 बट्टा ये 1,000, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये 1,000 हो जाएगा, ये 1,000 माइनस 1, तो ये जो है वो हमारा 999 बट्टा 1,000 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो बी नंबर में क्या कहता है, बी नंबर में कहता है 2 टिकट जो है वो खरीदता है तो उनका जो है वो हमारा जो है वो क्या यानी कि प्रायिकता होगा कि वो इनाम ना जीते। समझे? यहाँ पे जो है वो लिखिएगा 2 टिकट जो है वो यहाँ पे जो है वो हमको लिखना है 2 टिकट का चयन जिनमें जो है वो इनाम नहीं हो, यही ना जो है वो हम निकाल लेंगे ना, 2 टिकट जो है वो खरीदेंगे जिनमें जो है वो हमारा इनाम जो है वो नहीं हो, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि 2 टिकट जिनमें जो है वह इनाम ना हो, ना हो, ये जो है हमारा क्या प्रायिकता हो सकता है, इनका ये जो है पॉसिबल क्या हो सकता है, तरीका जो है वो क्या हो सकता है, पहले ये बताइए। देखिए इनाम ना होने वाला टिकट जो है वो कितना है, तो ये इतना है, इसमें से जो है वो हमें 2 गो जो है वो चुनना है, तो क्या हो जाएगा 9,990, ये जो है वह C2 हो जाएगा, यानी कि इतना में से हमें जो है वो 2 गो जो है वह चुनना है। जब हम इनका जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा प्रायिकता, ये जो है वो हमारा 9,990 C2 बट्टा टोटल जो है वो कितना दिया हुआ है,
टोटल जो है वो हमारा 10,000 जो है वो यानी टिकट है, तो ये जो है वो हमारा 10,000 C2 हो जाएगा और ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका सी नंबर, 10 टिकट जो है वो खरीदता है, वो क्या करता है तो 10 टिकट जो है वो खरीदता है, तो 10 टिकट जो है वो खरीदता है, तो लिख दिएगा चूंकि 10 टिकट जिनमें इनाम नहीं हो, तो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 9,990 C10 हो जाएगा, समझे। यानी 9,990 में जो है वो 10 वो टिकट वो जो है वो ऐसा चुनता है जिसमें जो है वो इनाम वो नहीं जीत सकता है। इनका जब हम प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9,990 C10 बट्टा ये जो है वो ये चयन करेगा 10,000 में से जो है वो चयन करेगा ना, ये जो है वो 10,000 C10 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 विद्यार्थियों में से जो है वो 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग जो है वो बनाए गए हैं। देखिए वो यहाँ पे जो है वो 100 विद्यार्थी है, इनका जो है वो 2 वर्ग बनाया है, ये जो है वो वर्ग फर्स्ट और ये जो है वो वर्ग सेकेंड, दुगो जो है वो वर्ग बनाया गया है। और ये जो है वो 100 विद्यार्थी में 40 और 60 विद्यार्थियों का 2 वर्ग, मान चलिए हम जो है वो इनमें मान लेते हैं 40 हुआ है और इसमें जो है वो क्या हुआ है 60 हुआ है। यदि आप और आपका मित्र, ये जो है वो आप और आपका मित्र जो है वो 100 विद्यार्थी में से है, ये जो है वो इसमें जो है वो आप और आपका ये मित्र है, ये जो है वो 100 विद्यार्थी में जो है वो ये आप है और आपका जो है वो मित्र ये 100 विद्यार्थी के समूह में है। इनकी जो है वो प्रायिकता क्या है कि जो है वो आप दोनों एक ही वर्ग में है। अब जो है वो कहता है इनकी जो है वो क्या प्रायिकता है कि आप दोनों जो है वो वर्ग 1 में है या फिर वर्ग जो है वो 2 में है। क्लियर। और आप दोनों जो है वो अलग अलग वर्ग में है, और इनका भी प्रायिकता जो है वो क्या होगा कि आप दोनों जो है वो अलग अलग वर्ग में है, अर्थात एक जो है वो अगर जो है वो आप इसमें है, आपका मित्र जो है वह इसमें होगा, अगर आपका मित्र जो है वह इसमें है तो आप जो है वह इसमें है, समझे। और ये जो है वह दोनों जो है वह इसमें एक इसमें हो सकता है या नहीं तो जो है वो दोनों जो है वह इसमें हो सकता है कि नहीं, तो ये जो सब जो है वो हमारा चांस बनता है। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं, तो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो लिखिएगा, तो सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, यहाँ पे जो देने हैं उनको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे जो कुल विद्यार्थी की संख्या कितने दिया हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कितने दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थी 100 है, कितना है तो 100 है। अब देखिए हम जो है वर्ग फर्स्ट में जो है वो लिए है, तो वर्ग फर्स्ट में जो है विद्यार्थी की संख्या कितना है, वर्ग फर्स्ट में विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग फर्स्ट में जो है वो क्या विद्यार्थी है तो 40 हुआ है। वर्ग जो है वो सेकेंड में, वर्ग सेकेंड में विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग सेकेंड में जो है वो क्या हुआ है तो 60 हुआ है। ये जो है वर्ग जो है वो फर्स्ट में जो है 40 का, वर्ग 60 में जो है वो हमारा जो है क्या है तो हमारा जो है वो वर्ग सेकेंड में जो है वो 60 हुआ है। क्लियर। अब देखिए हमें जो है वो क्या लेना है, आप दोनों एक ही वर्ग में है तो दो को जो है वो चयन करता है इसमें भी और इसमें भी, तो हम जो है वो 100 विद्यार्थी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी जो है हम 2 विद्यार्थी का चयन करेंगे ना, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 2 विद्यार्थियों के चयन के कुल तरीके, 2 विद्यार्थी के चयन के कुल तरीके किस में से 100 में से, ये हमारा क्या हो जाएगा 100 C2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 100 C
2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये कुल वांछित तरीका कितना हो जाएगा, कुल वांछित तरीका। कुल वांछित तरीका देखिए, ये इसमें जो है वो हमें 40 को हम 2 विद्यार्थी मान चलिए जो है वो इसमें जो है वो आप दोनों है या फिर इसमें है, तो हमारा जो है वो क्या संभावना बन सकते थे, हम जो है वो 40 को हम जो है वो 2 चुनना है जोड़, फिर ये जो है वो 60 को हम ये 2 चुनना है कि नहीं है। ये जो है वो जब एक ही वर्ग में हो तो उनका जो है वो क्या प्रायिकता होगा, ये जो है वो जब जो है वो एक ही वर्ग में जो है वो आप भी हो और आपका जो है वो मित्र, इन दोनों भी हो, इनका जो है वो हमारा प्रायिकता यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रायिकता। कब, जब जब एक ही वर्ग में हो, जब एक ही वर्ग में हो, ये जो है वो हमारा 14C2 प्लस ये 16C2 बट्टा ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो 100C2 हो जाएगा, 100C2 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो 100 हमारा C2 हो जाएगा। यही इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। 40C2 है, इनको जो है वो हम लिख सकते हैं 14C2 है ना, 14 इंटू ये 39 अपॉन में ये 2 प्लस ये 60C2 को हम जो है वो 60 गुना 59 बट्टा में ये 2 लिख सकते हैं, और इसके बट्टा में 100 है ना, तो ये जो है वो 100 गुना ये 99 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम ये जो है वो 60 और 39 को गुना कर लेंगे तो ये 1560 बट्टा में 2 जोड़, इन दोनों को जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये 3540 बट्टा में 2 बाय, इस दोनों को जब हम गुना कर लेंगे तो ये 9900 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, हाँ ये जो है वो 1560 जोड़ ये 3540 बट्टा में 2 और ये 9900 बट्टा में 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 2 से 2 हैप्पी बर्थडे, ये दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे और ये 9900 से भाग दे देंगे, तो ये जो है वो हमारा 5100 बट्टा ये 9900 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जो है वह कैंसिल, ये जो है वो हमारा 51 बट्टा ये 99 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना 3 से कट जाएगा, तो ये जो है वो 33 तियाक 99 17 तिया 51, तो ये जो है वो 17 बट्टा 33 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सेकेंड में कहता है आप दोनों अलग अलग वर्ग में हो, ठीक है। बी में देखिए कह रहा है आप दोनों अलग आप दोनों अलग अलग वर्ग में हो, तब हमें जो है वो प्रायिकता चाहिए। देखिए जब दोनों वर्ग में है तब जाके इनका प्रायिकता आया हुआ 17 बट्टा 33, इनको हम क्या करेंगे एक में से जब ये 17 बट्टा 33 को घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 33, ये जो है वो 33 माइनस 17, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 16 बट्टा 33, ये जो है वो हमारा 16 बट्टा जो है वो 33 इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। इनका 6 नंबर का था 3 व्यक्तियों के लिए 3 पत्र लिखवाए गए हैं और प्रत्येक के लिए एक पता भी जो है वह लिखा एक लिफाफा पत्र है। पत्रों को लिफाफे में जो है वो यादृच्छया इस प्रकार डाला गया है कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। देखिए वो 3 गो जो है वो क्या है, तो पत्र है, 3 गो जो है वो लिफाफा है, 3 गो जो है वो पत्र को इस प्रकार से जो है वो डाला गया कि एगो लिफाफा में जो है वो एक ही पत्र है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम जो है वो एक पत्र अपने सही लिफाफे में जो है वह डाला गया हो। तो पहले देखिए यहाँ पे जो है वो ये बताइए कि जो है वो हम पत्र और जो है वो लिफाफे के जो हम कितना तरीका जो है वो अरेंज कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए हम इनको जो है वो हल करते हैं और फिर जाके जो है वो हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि पत्रों की संख्या यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो पत्रों की संख्या, पत्रों की संख्या 3 गो जो है वो पत्र है तथा ये जो है वो लिफाफा लिफाफा की संख्या, क्या पत्र है 3 गो जो है वो पत्र है और 3 गो जो है वो लिफाफा है और प्रत्येक लिफाफा में एक ही पत्र है, चूंकि प्रत्येक लिफाफा में एक ही
पत्र है। प्रत्येक लिफाफा में क्या पत्र है, तो एगो पत्र है। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो कुल जो है वो तरीका हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो कुल तरीका, कुल तरीका यहाँ पे जो है वो कुल तरीका जो है वो क्या सब हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है वो समझिएगा, यहाँ पे कुल तरीका जो है वो क्या हो सकता है, तो देखिए पहले समझिए। ये जो है वो हमारा L1 लेटर है, L2 लेटर है, और ये जो है वो L3, तीन वो जो है वो लेटर है। क्लियर, तीन वो जो है वो लेटर है, और जो है वो तीन वो जो है वो हमारा क्या है, तो लिफाफा है, एनवेलप है। अर्थात ये जो है वो हम ले लेते हैं E1 है, और ये E2 है, और ये जो है वो E3 है। ये जो है वो कहता है कम से कम एक पत्र जो है वो सही लिफाफा में जो है वो डाला गया हो। या तो ये भिन्न हो सकता है ना, कि ये जो है वो L1 लिफाफा, ये जो है L1 पत्र जो है वो E1 लिफाफे के साथ में जो है वो डाला गया हो, L2 जो है वो E2 के साथ में, और L3 जो है वो E3 के साथ में। ये भी जो है वो कर्म हो सकता है L1 और E1, L1 और E1, यानी कि L1 जो है वो E1 लिफाफा में जो है वो डाला गया हो, या फिर जो है वो L2 जो है वो E2 लिफाफा में जो है वो डाला गया हो, या फिर जो है वो L3 जो है वो E3 लिफाफा में डाला गया हो, है कि नहीं। या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है, एगो जो है वो सही हो, ये इनके साथ में चल गया हो, ये जो है वो इनके साथ में चल गया हो। ये भी जो है वो केस हो सकता है, L1 जो है वो E1 लिफाफा में जो है वो गया हो, और L2 जो है वो E3 लिफाफा में जो है वो चल गया हो, और L3 जो है वो E2 लिफाफा में जो है वो चल गया हो, है कि नहीं। ये भी जो है वो केस हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है L1 जो है वो E2 लिफाफा में जो है वो चल गया हो। क्लियर, और L2 जो है वो E1 लिफाफा में, L3 जो है वो हमारा E3 लिफाफा में जो है वो चल गया हो। अब देखिए ये भी केस हो सकता है, L1 जो है वो E2 लिफाफा में, और L2 जो है वो E3 लिफाफा में, और ये जो है वो L3 जो है वो E1, यानी कि तीनों जो है वो गलत जो है वो लिफाफा में चल गया हो। ये केस हो सकता है। या फिर जो है वो ये भी केस हो सकता है कि L1 जो है वो E3 लिफाफा में जो है वो चल गया हो, और L2 जो है वो लेटर जो है वो E1 लिफाफा में चल गया हो। या फिर जो है वो ये भी हो सकता है L3 जो है वो हमारा जो है वो L3 जो है वो E2 लिफाफा में जो है वो चल गया हो, है कि नहीं। ये भी जो है वो केस हो सकता है। या नहीं तो ये भी केस हो सकता है कि L1 जो है वो E3 के साथ में चल गया हो, और L2 जो है वो E2 के साथ में चल गया हो, और L3 जो है वो E1 के साथ जो है वो चल गया हो। तो ये सब जो है वो हमारा तरीका जो है हो सकता है। तो देखिए कुल तरीके कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल तरीका हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जो है वो क्या कहता है, कम से कम एक पत्र जो है वो सही लिफाफा में उनका जो है प्रयोक्ता क्या होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, देयरफॉर कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया हो, उनका प्रायिकता। प्रायिकता देखिए वो कुल जो है वो सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना है, कुल जो है वो सैंपल स्पेस यहाँ पे जो है वो कितना है, कुल जो है वो हम कितना निकाल रहे हैं, 6 को जो है वो निकाले हैं। ये जो है वो नीचा में जो है वो 6 लिख देंगे। और देखिए कम से कम जो है वो एक जो है वो सही के साथ में गया हो, तो देखिए L3 जो है वो यहाँ पे देखिए L3 जो है वो L3 के साथ में जो है वो गया हो, L2 जो है वो L2 जो है वो E2 के साथ में, L1 जो है वो E1 के साथ में। तो ये तो जो है वो हमारा ये जो है वो पूरे सही है। कहता है कम से कम एक लिफाफा सही में डाला गया हो, एक से अधिक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है कि नहीं। और फिर ये जो है वो कभी नहीं होगा कि एक भी जो है वो गलत जो है वो नहीं होना हुआ होगा। अब देखिए ये जो है वो L1 E1, एगो जो है वो सही गया है, 2 जो है वो गलत गया, ये भी हो सकता है। एगो ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये देखिए एगो जो है वो हमारा ये हो जाएगा, ये जो है वो यानी कि L3 जो है वो लेटर E3 लिफाफा में डाला गया हो। ये जो है वो तीनों जो है वो गलत है, तो ये नहीं लेंगे। ये भी तीनों गलत है, तो ये नहीं लेंगे। एगो है ये वाला हो जाएगा। टोटल क्या हुआ है, 1 2 3 4 को जो है वो तरीका जो है वो हम इनको लिख सकते हैं। तो ये जो है वो 4/6 हो जाएगा। इनको जो है ब्रेक डाउन करेंगे तो 2/3 इनका आंसर हो जाएगा। इनका जो है वो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी जो है वो दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर 0.54, PB बराबर 0.69, और ये जो है वो PA इंटरसेक्शन B बराबर ये 0.5
3 5 है, तब हमें जो है वो पी ए यूनियन बी, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें चाहिए। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। चूंकि दिया है लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया हुआ हमारा, तो पी ए इज इक्वल टू ये 0.54, पी बी इज इक्वल टू ये 0.69 और ये जो है वो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.35 ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। फर्स्ट में जो है वो हमें क्या चाहिए, तो फर्स्ट हमें चाहिए पी ए यूनियन बी चाहिए। ये जो है वो पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए और प्लस ये जो है वो पी बी माइनस ये पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए पी ए जो है वो कितना दिया हुआ है 0.54 जोड़ पी बी जो है वो 0.69 दिया हुआ है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.35। अब देखिए ये दोनों जो है वो भाई साहब को जो है वो जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.23 आएगा माइनस ये 0.35 हो जाएगा। क्लियर, इनको हम इनसे जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0.88 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर हमें ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन हमें बी डैश चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। तो अब देखिए बुआ इनको जो है वो हम ए यूनियन बी का ये जो है वो डैश लिख सकते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि डी मोर्गन्स लॉ से, मोर्गन्स लॉ, डी मोर्गन लॉ से जो है वो हम ये लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए इनका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए 1 माइनस इनका जो है वो मान दिया हुआ है ए यूनियन बी जो है वो अभी ये निकाले हैं 0.88, ये 0.88 इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.12 इनका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर में, 3 नंबर हमें जो है वो क्या चाहिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। ये जो है पी ए इंटरसेक्शन ये बी डैश चाहिए। इनका मतलब क्या हो गया, हमें जो है वो ए हो किंतु बी नहीं, हम जो है वो इनको ये भी लिख सकते हैं पी, इनका मतलब ये हो गया ए हो किंतु ये जो है वो बी नहीं, बी नहीं, ए हो बी नहीं, इनका मतलब ये हो गया पी ए माइनस बी, इसमें ए है बी जो है वो नहीं है। इनका फॉर्मूला होता है हमारा पी ए माइनस ये जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो जो पी ए का मान जो है वो हमारा दिया हुआ है 0.54 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वह पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.35 दिया हुआ है, तो ये 0.35, जब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.19, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में जो है वो पी बी इंटरसेक्शन ए डैश चाहिए। ये जो है वो पी बी इंटरसेक्शन ए डैश चाहिए। इनका जो है वो फॉर्मूला ये जो है वो इनका मतलब क्या हो गया, पी ये जो है वो बी हो किंतु जो है वह ए नहीं, इनका मतलब ये है ना हो गया, इसमें जो है वो बी है बट ए नहीं है, अर्थात ये जो है वो पी बी माइनस ए चाहिए। अब देखिए इनका फॉर्मूला लगा देंगे तो पी बी माइनस ये पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। पी बी का मान कितना दिया हुआ है बुआ 0.69, 0.69 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 0.35 दिया हुआ है, 0.35। जब इनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.34 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब कहता है कि एक संस्था के कर्मचारी जो है वो कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों का जो है वो चयन प्रबंधन समिति के लिए जो है वो किया गया है, ठीक है। एक जो है वो संस्था के कर्मचारी के लिए जो है 5 को जो है वो कर्मचारी को जो है वो चयन प्रबंधन के लिए जो है वो समिति के लिए जो है वो चुना जाता है। तो 5 कर्मचारियों का जो है ब्यौरा निम्नलिखित है। कर्म संख्या 1 2 3 4 5 दिया हुआ, नाम दिया हुआ हरीश, रोहन, शीतल, एलिस, समीर। ये जो है वो लिंग भी दिया हुआ है कि ये जो है वो हरीश है वो मेल है, मेल मेल फीमेल फीमेल मेल है। आयु भी यहाँ पे 30 33 46 28 और 41 जो है वो दिया हुआ है। क्लियर,
अब देखिए कहता इस समूह से प्रवक्ता पद के लिए जो है वो यादृच्छिक एक व्यक्ति को जो है वो चयन किया गया है। प्रवक्ता के पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु होने का प्रवक्ता ज्ञात करना है। देखिए इस प्रवक्ता ये जो है वो प्रवक्ता का जो है वह दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो पुरुष होना चाहिए या फिर जो है वो 35 वर्ष जो है वो अधिक आयु होना चाहिए। तो टोटल जो है वो यहाँ पे कितना है, 5 है। क्लियर। और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रवक्ता के लिए जो पुरुष होना चाहिए, तो पुरुष 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 अर्थात यहाँ पे जो है वो हमारा मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो मेल क्या हुआ है, 1 2 3 हो जाएगा। और 35 वर्ष से अधिक आयु के लिए तो हमारा जो है वो फीमेल में भी हम देखेंगे 35 वर्ष से आयु के लिए एक ही को फीमेल है, तो 1 2 3 4/5 इनका आंसर हो जाएगा। समझे ना। तो इनको जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। ये जो है वो प्रवक्ता जो है वो क्या होना चाहिए, तो पुरुष होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो प्रवक्ता पुरुष हैं, समझे। और देखिए और बी हम जो है वो दो घटना जो है वो ले लेते हैं। प्रवक्ता जो है वो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रवक्ता जो है वो 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के होना चाहिए अब देखिए बुआ यहाँ पे चूंकि पी ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल जो है वो क्या व्यक्ति है, 5 हुआ है, पुरुष क्या हुआ है 1 2 3 हुआ है, तो 3/5 ये हो जाएगा। और पीबी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो पीबी यहाँ पे जो है वो 35 वर्ष से जो है वो अधिक आयु जो है वो, तो 35 वर्ष से अधिक आयु किनका किनका है, हमारा एगो है यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 2 गो है, तो 2/5 हो जाएगा। क्लियर। हमें जो है वो क्या चाहिए, पी ए यूनियन बी चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए ना, यानी कि पुरुष भी होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक उम्र का भी होना चाहिए। तो ये हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। इनका फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है सर, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है पी ए, ये जो है वो फॉर्मूला होता है पी ए। और यहाँ पी ए भी देखिए, और एक और चीज दिया हुआ है पी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है वो हमारा कितना दिया है, ये जो है वो 1/5 दिया हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 5, यानी कि दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, तो दोनों में जो है वो कॉमन सिर्फ एगो है, 5 गो में जो है वो दोनों में जो है वो सिर्फ कॉमन जो है वो एगो है, तो इसलिए ये जो है वो हमारा 1/5 हो जाएगा। अब देखिए इनका जो फॉर्मूला लगा देंगे, तो पी ए प्लस ये पी बी माइनस ये पी ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, हो जाएगा। अब देखिए पी ए जो है वो हमारा 3/5 प्लस ये 2/5 माइनस ये 1/5, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 5, 3 + 2 -1, 3 2 5 में से एक जगह तो ये 4/5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। यदि 0 1 3 5 और 7 अंकों द्वारा जो है वो 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का जो है वह यादृच्छिक निर्माण किया गया हो, तो 5 से जो है वो भाज्य संख्या की जो है वो निर्माण की जो है वो प्रायिकता है, जब जो है वो अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति नहीं की जाए, और अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति की जाए तब हमें जो है वो बताना है। तो देखिए हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हम इनको हल करते हैं। ए नंबर में है, तो ए नंबर में क्या कहता है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। अब देखिए जब अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति जो है वो नहीं किया जाएगा, तो कुल सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, यानी कि ये जो है वो ये संख्या 0 1 3 5 7 से जो है वो हम कितना जो है वो 5 अंकों से जो है वो बड़ी संख्या जो है वो हम निर्माण कर सकते हैं। सिंस 0 1 3 5 और 7 से 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या जब अंक पुनरावृत्ति नहीं की जाए। समझे नहीं, ये जो 0 1 3 5 और 7 से जो है वो 5 अंकों से बड़ी 4 अंकों की संख्या जब जो है वो अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो
नहीं किया जाए तब ये जो है वो हमारा कुल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, अर्थात NS। ये जो है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 अंकों से जो है वो हमें क्या बनाना है, बड़ी संख्या जो है वो बनाना है। यहाँ पे समझिए 5 अंकों से बड़ी संख्या, तो हमें जो है वो 1 2 3 4 गो जो है वो डब्बा बनाना पड़, ये जो हम 4 गो जो है वो डब्बा बना लिए। हमें 5 अंकों से बड़ी संख्या रखना है। अब देखिए ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट ही ये जो है वो यही डब्बा तय करेगा कि 5 अंकों से ये जो है वो बड़ी 5000 से बड़ी होगा या फिर छोटी होगा। तो यहाँ पे जो है हम कितना तरीका से ये जो है वो नंबर को रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है वो 2 तरीका जो है वो या तो 5 रख सकते हैं या फिर जो है वो 7 रख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है वो दुइयो तरीका यहाँ पे होगा, ठीक है? और यहाँ पे जो इसमें जो है वो कितना तरीका से जब एगो संख्या यहाँ पे आ जाएगा तो मान चलिए 5 यहाँ पे आ गया, फिर 7 आ गया, 1 2 3 4 गो संख्या है तो 4 तरीका से हम यहाँ पे रख सकते हैं, फिर 3 तरीका से, ये 2 तरीका से। ये सबको 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2 इन सबको गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8 8 24 दूनी के 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो टोटल NS हमारा कितने निकलेगा, 48 हो जाएगा। कितना होगा तो वो 48 हो जाएगा। क्लियर? और देखिए और ये भी कहता है 5 ये जो है वो 5 से जो है वो विभाज्य संख्या के निर्माण की जो है वो प्रक्रिया हमें ज्ञात करना है। और ये भी जो है वो ये तो हम टोटल सैंपल से जो है वो निकाल लिए। अब जो है वो 5 अंकों से जो है वो क्या कर रहा है, तो विभाजित होना चाहिए। तो वांछित परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, कुल वांछित परिणाम, कुल वांछित परिणाम हमारा कितना हो जाएगा, तो समझिए यहाँ पे ये जो है वो हम कुल वांछित परिणाम जो है वो क्या हो जाएगा, 5 अंकों से जो है वो क्या होना चाहिए, तो बड़ी होना चाहिए। 5 अंकों से जो है वो यहाँ पे जो है वो बड़ी होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है वो हमारा 6 जोड़िए 12 तो टोटल ये जो है वो हमारा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। देखिए 5 अंकों से ये जो है वो क्या कर रहा है, 5 जो है विभाज्य कर रहा है, तो समझिए ये भी आपको हम समझा देते हैं। 5 से विभाज्य कर रहा है तो 5 से विभाज्य होने के लिए 2 कंडीशन जो है वो बन सकता है। क्या वो कंडीशन बनेगा सर, यहाँ पे जो है वो 2 कंडीशन बनेगा। 2 कंडीशन कौन कौन बनेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। या तो देखिए यहाँ पे 0 रहेगा तब 5 से विभाज्य होगा, या फिर 5 रहेगा तब जाके ये जो है वो 5 से विभाजित होगा, है कि नहीं? तो जब ये जो है वो हम 5 यहाँ पे जो है वो लिख दिए हैं तो इनका तो एक ही तरीका हो जाएगा लिखने का। बाद बाकी 5 जो है वो छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 4 जो है वो संख्या है, तो 4 संख्या के यहाँ पे हम जो है 4 तरीका से, इनको 3 तरीका से और इनको जो है वो 2 तरीका जो है वो हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? इनको जो है वो हम इस तरीका से जो है वो व्यक्त कर सकते हैं ना। तो बोलिए हाँ यस या नो। तो आप कहेंगे यस सर, बट यहाँ पे जो है वो और जो है वो केस उत्पन्न होगा। क्या जो है वो केस यहाँ पे जो है वो हमारा उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे जो है वो आपको समझना है। यहाँ पे देखिए ये तो जो है वो मान चलिए ये जो है वो 0 यहाँ पे है ना, क्या है, तो 0 है। अगर जो है वो यहाँ पे 0 आ जाता है, 0 हम लिख देंगे तो ये जो है वो हमारा 5 ये जो है वो 1000 से बड़ा अंक जो है वो बनेगा, तो नहीं बनेगा, इसलिए इनको हम नहीं लेंगे। तो ये जो है वो 4 तिया कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी जो है वो हमारा 6 हो जाएगा, टोटल ये 18 हो जाएगा। तो जब हम जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो कुल वांछित जो है वो परिणाम कितना है, कुल वांछित परिणाम बटा ये कुल परिणाम। वांछित परिणाम क्या हुआ, 18 है और ये टोटल ये 48 है। तो इनको जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जो है वो हमारा 9 हो जाएगा और ये 24, अर्थात ये 9 बटा 24 ये इनका जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो बी नंबर में जो है वो क्या कहता है, बी नंबर में कहता है कि अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति की यहाँ पे अनुमति जो है वो दे दिया है। अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति की जो है वो अनुमति दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो जब अंक जो है वो पुनरावृत्ति जो है वो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अंकों की पुनरावृत्ति की जाए
अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति, अंकों जो है वो हम दोहरा सकते हैं, समझे? तब जाके ये जो है वो क्या तरीका यहाँ पे जो है वो बनेगा, तो देखिए अब यहाँ पे जो है वो समझिए, डब्बा जो है वो डब्बा समझिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारा जो है वो कुल संख्या कितना हो जाएगा? कुल संख्याएं, कुल कुल संख्या हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है वो 5 अंकों की बड़ी संख्या होने के लिए 5 और 7 चाहिए, है कि नहीं? इनको तो जो है वो हम यहाँ पे कितना तरीका से रख सकते हैं, 2 तरीका से रख सकते हैं। बाद बाकी जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो मान चलिए एगो 7 रख देते, 1 2 3 4, यहाँ पे जो है वो कितना हो गया? ये जो है वो, हाँ, और ये भी अंक को भी जो है वो हम दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ही तरीका से। बाद बाकी यहाँ से जो है वो ये हमारा जो है वो अंक क्या है? 0 1 3 5 7 है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे संख्या लिख दिया, यहाँ पे भी जो है वो लिखना अलाउ है। 1 2 3 4 5 तरीका से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अंक जब रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। सबको गुना कर देंगे तो 25 25 5 125 दूनी के 250, ये जो है वो हमारा कुल संख्या 250 हो जाएगा। अब देयरफॉर निकाल लेंगे वांछित परिणाम, वांछित परिणाम। तो वांछित परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 5 से विभाज्य होना चाहिए, कंडीशन लगा दिया हुआ है कि 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? तो 50, जोड़िए 50 माइनस ये 1 हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे जो है वो लिख दिया? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए 5 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए, बोलिए यस या नो? आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ पे जो है वो 5 हमारा जो है वो होना चाहिए, और यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो 5 होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पे जो हम जब 5 और 7 लिखेंगे तभी जाके जो है वो, ये नहीं कि हमारा 5 अंकों की जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 5 और 7 लिखेंगे तब होगा। तो ये जो है वो 2 तरीका ये हो गया। यहाँ पे जो है हम 5 तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ भी जो है हम 5 तरीका से, 5 को जो है एक ही तरीका से लिख सकते हैं। तो 5 25 दूनी के 50, ये हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 है, यहाँ पे जो है वो 0 रखना है, 0 रखना है। तो इनको तो हम एक तरीका से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो 5 तरीका से, यहाँ 5 तरीका से, और यहाँ पे जो है वो हम 2 तरीका जो है वो रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हमें जो है 5 और 7 ही जो है वो रखेंगे तभी जाकर 5000 से बड़ी संख्या जो है वो प्राप्त होगा। तो ये भी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। अब देखिए ये तो ये 50 और ये 1 हम जो है वो क्यों माइनस किए हैं? तो ये भी जो है वो सवाल उठ सकता है कि नहीं? तो देखिए अब देखिए अगर जो है वो हम ये भी नहीं कि हमारा जो है वो हो सकता है क्या? हमारा जो है वो ये हो सकता है, मान चलिए हम यहाँ पे जो है वो 5 लिख दिए, समझे? और बाद में कि यहाँ पर भी जो है वो 0 लिख दिए, यहाँ पे भी जो है वो 0 लिख दिए हैं। यहाँ पे 5 को हम जो है वो एक तरीका जो है वो अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो 0 0 है, इनको भी जो है वो हम एक तरीका से, इनको भी एक तरीका से, इनको भी एक तरीका से, अर्थात ये एक तरीका। और ये जो 5000 बना है, 5000 क्या है? बड़ी होना चाहिए, लेकिन 5000 तो ये तो 5000 के बराबर है, तो इसलिए हम एक को जो है वो माइनस कर दिए हैं। तो ये हमारा कितने हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रायिकता, ये जो है वो प्रायिकता हमारा जो है वो 99 बटा ये 250, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। ये हमारा अध्याय 14 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी अटैची के ताले में जो है वो 4 चक्र जो है वो लगा है। अटैची के ताला में 4 गो जो है वो चक्र लगा हुआ है, जिनमें जो है वो प्रत्येक पे जो है वो 0 से 9 तक जो है वो 10 अंक जो है वो क्या है? तो अंकित है। ताला जो है वो 4 अंकों के एक विशेष क्रम अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो, यहाँ पे जो अंकों की पुनरावृत्ति के अलाव नहीं है, तक ही जो है वो खुलता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो है वो कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए सही क्रम का जो है वो पता लगा ले? ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ पे जो है वो अटैची में जो है वो 4 गो जो है वो चक्र लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से 4 गो जो है वो चक्र लगा हुआ है, 1 2 3 4, ये जो है वो 4 गो जो है वो चक्र लगा हुआ है। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं है?
अब देखिए ये जो है वो 4 गो जो है वो चक्र जो है वो लगा हुआ है, इसमें भी 1 से 10 तक है, इसमें भी 1 से 10 तक अंक है, इसमें भी 1 से 10 तक है, इसमें भी जो है वो 1 से 10 तक, सब मतलब चारों जो है वो चक्र में जो है वो 1 से 10 तक जो है वो अंक जो है वो अंकित है। तो अब देखिए बुआ पहले जो है वो समझिए, यहाँ पे जो है वो कुल जो है वो हम कितना तरीका जो है वो अटैची को मतलब ये जो है वो हम पासपोर्ट उसमें जो है वो लगा सकते हैं, ये भी ये पहले जो है वो समझिए। मान चलिए जो है वो हम मान लेते हैं इनका जो है वो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3 है, ये जो है वो हमारा क्या है तो पासपोर्ट है, ये जो है वो अटैची का समझे, ये जो है वो पासपोर्ट है। बट हम जो है वो यहाँ पे पहले जो है वो अटैची में जो है वो कितना प्रकार से पासपोर्ट जो है वो लग सकता है वो जो है वो हम देखते हैं। तो देखिए ये जो है वो यहाँ पे 1 से लेकर ये जो है वो हमारा 9 तक ही जो है वो संख्या है, साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल जो है वो क्या हुआ है 10 हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे इसके स्थान पे जो है वो 10 संख्या जो है वो रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वो 10 गो तरीका हो गया। मान चलिए हम यहाँ पे 0 को जो है वो रख दिया, तो अब जो है वो कितने बचेगा टोटल 9 को बचेगा ना, यहाँ पे जो है वो 9 तरीका जो है वो हम रख सकते हैं। मान चलिए 3 हम रख दिए, अब देखिए इधर जो है वो क्या बचेगा 8 गो बचेगा, तो इधर जो है हम 8 तरीका जो है वो इस स्थान पे जो है वो रख सकते हैं। तो मान चलिए हम जो है वो 4 को जो है वो यहाँ पे रख दिए, अब जो है वो फिर जाके जो है वो 1 को हम यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं, ये जो है वो 7 तरीका से, क्योंकि 7 को संख्या बचेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 गो तरीका। अब देखिए ये जो सबको जो है वो हम जब गुना कर देंगे तो ये जो है वो हमारा कुल परिणाम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि कुल परिणाम कुल परिणाम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 10 गुना 9 गुना 8 गुना ये 7 हो जाएगा, ये कुल परिणाम हो जाएगा। तो जब इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो है वो 5040 होगा, कितना होगा तो 5040 ये हो जाएगा। और जो है वो चूंकि कुल वांछित परिणाम, यहाँ पे जो है वो कुल वांछित परिणाम जो है वो क्या हुआ है, अर्थात सही पासपोर्ट यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं कि होगा ना उसमें जो है वो, तो देयरफॉर हमारा जो है वो प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगा, प्रायिकता जो है वो हमारा कुल वांछित परिणाम एगो है और कुल परिणाम ये 5040 है, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा समझे। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो देखिए वो अध्याय 14 जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो अध्याय जो है ये जो है वो क्लास 12 का जो है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है उनको जो है वो देखिएगा, ठीक है। नया पुराना सेशन भी जो है वो चलेगा, न्यू सेशन भी जो है वो चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है उनको मिस नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।